आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री 11 के मॉडल सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हीट कैपेसिटी के बारे में जानकारी मांगी गई है और Cp माइनस V इज इक्वल टू आर रिलेशन को स्टैब्लिश करने की बात कही गई है। तो आइए देखिए, हीट कैपेसिटी क्या होता है। किसी सिस्टम के द्वारा एनर्जी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और उसको स्टोर करने की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, the heat capacity refers to of a system refers to absorb heat and store energy. Second point, practically the increase in the temperature, that is delta T, is directly proportional to the heat transferred, that is Q, to the system। जितना ये देखा गया है कि जितना हम किसी सिस्टम को हिट करेंगे उतना अधिक हिट का ट्रांसफर होगा, माने सिस्टम की एनर्जी टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज Q is directly proportional to delta T, or Q is equal to कोएफिशिएंट। जितना हीट हम देंगे उतना ही बढ़ेगा, जितना हीट देंगे उतना ही टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, डेल्टा T, और Q is equal to कोएफिशिएंट। This coefficient is called heat capacity and denoted by C delta T, considered to be equation 1। यहां लिख दें, where C is equal to heat capacity। ठीक है, हीट कैपेसिटी के बारे में हो गया। अब हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? पॉइंट 3, अगर डेल्टा टी को हम 1 मान लेते हैं, वैसी स्थिति में जो हीट अमाउंट ट्रांसफर होगा वो हीट कैपेसिटी के इक्वल होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? सपोज डेल्टा T इज इक्वल टू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर 1 आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू C, देन Q विल बी इक्वल टू C। अब इससे आप डेफिनेशन हीट कैपेसिटी का निकाल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ, यहां डेफिनेशन लिखते हैं, thus the amount of heat
required to raise the temperature of a system through 1 degree centigrade or 1 K is called heat capacity. वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ा देता है, उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी. दैट्स ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी. अब हम लोग आते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. फोर्थ पॉइंट में Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लो, साफ करके हम आगे चलते हैं. हमारा एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू C डेल्टा T. ये पहले हमारा इक्वेशन था, सपोज इट इज इक्वेशन 1. तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T, इक्वेशन 2. एंड एट कांस्टेंट प्रेशर we can write like this, QP is equal to CP into delta T. It is equation 3. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आए. सपोज पॉइंट 1, इस पॉइंट में हम देखें फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी हम क्या जानते हैं? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT. क्यों? सिंस PV इज इक्वल टू RT और 1 mole of gas, 1 mole of ideal gas I mean. ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में देखें क्या होगा आपको, और ये भी लिख दें, इट इज इक्वल टू डेल्टा U. जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एब्जॉर्ब होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एब्जॉर्ब होता है वो इंथैल्पी के इक्वल होता है. इट इज इक्वेशन 2 एंड इट इज इक्वेशन 3. ठीक है, अब आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी दोनों का वैल्यू दिया गया है. दोनों के वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U ये इक्वेशन में इन above इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा H के बदले आप क्या रख सकते हैं? Cp इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू Cv इंटू डेल्टा T प्लस R को बाहर कर ले, कांस्टेंट है, डेल्टा
आर डेल्टा टी। ठीक है, अब ये देखें Cp डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी को आप कॉमन ले लो तो हो जाएगा Cv प्लस आर, डेल्टा टी कैंसिल, और Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप लोग को क्लियर होगा, काफी छोटा सा ये डेरिवेशन है। ठीक है, ओके थैंक्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को लिखना है और इसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको देखेंगे। तो पहले देखते हैं नंबर 1 पॉइंट में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ये क्या है? When a chemical reaction, जो कि इक्विलिब्रियम पर है, इन इक्विलिब्रियम, is subjected to change in temperature, pressure और concentration। इनको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं रिएक्शन पैरामीटर्स। Then the reaction will proceed in that direction so as to neutralize, जिसको एनल भी बोलते हैं, एनल, the effect of that change. This is ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड पॉइंट में। सपोज करें हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, सपोज A प्लस B is going to be converted into C plus D। अगर हम रिएक्टेंट साइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, और प्रोडक्ट साइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, देखिए, when the concentration of any of reactant is increased, then it favors the formation of product।
फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम इस साइड, दिस इज रिएक्टेंट साइड, इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जल्दी से जाएगा प्रोडक्ट साइड में और अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके जस्ट अपोजिट, ऑन द अदर हैंड, इफ द concentration of any of reactant any of product is increased, it will favor the backward reaction. ठीक है, बस बहुत अधिक इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। ओके, थैंक्स।